नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस डिस्कशन में। और आज के हम डिस्कशन में स्पीशीज़ के बारे में बात करेंगे जो इन्वायरमेंट से संबंधित टॉपिक है। इन्वायरमेंट से संबंधित जो लगातार स्पीशीज़ न्यूज़ में रहती हैं वहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और 2-3 प्रश्न आपका आना तय है। ठीक है, तो आपको इसमें स्मार्ट वे में तैयारी करनी चाहिए। लगातार आपको तो बिना किसी देरी किए आप अपना कॉपी पेन पास में रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट करिएगा। ठीक है, लगातार मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि जब लगातार आप कंटिन्यूस वे में लगातार मेहनत करेंगे तभी आप सिलेक्शन पा पाएंगे। ठीक है, लगातार नॉलेज को गेन करते रहिएगा। इन सारी बातों का जब एक कोऑर्डिनेशन बिठ जाता है तभी आपका सिलेक्शन होता है। इस बात को आप तय करेंगे। ठीक है, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, खुद पर वक्त तो लगाओ, खुद पर वक्त तो लगाओ, दुनिया लाइन लगाएगी आपका वक्त मांगने के लिए। तो ये टाइम आपका है, ये टाइम आपका है। और आप टाइम के हो अभी, तो इसलिए आप अपने ऊपर जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना बाद में दुनिया आपसे टाइम मांगेगी। ठीक है, तो इस बात को तय करते हैं। इसी के साथ हम डिस्कशन तय स्टार्ट करते हैं। तो इसी डिस्कशन में पहला हमारा जो टॉपिक है, पहली जो स्पीसीज है, सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर का मतलब होता है, इसको हम समुद्री खीरा भी बोलते हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, खीरे की बनावट का है। और न्यूट्रिशन इसमें काफ़ी अधिक रहता है। ये समुद्री जो बैंथम रहता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसकी इलीगल ट्रैफिकिंग काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़्यादा जो ट्रैफिकिंग वाले लोग हैं वो चाइनीज़ हैं, क्योंकि चाइनीज़ आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, हमको पता नहीं क्या क्या खाते हैं। ठीक है, चाइनीज़ लोगों के द्वारा, जापानीज, साउथ कोरियन लोगों के द्वारा अधिक से अधिक ट्रैफिकिंग की जाती है। न्यूट्रिशन लेवल हाई रहता है। तो जो साइट का एक सम्मेलन होता है जो स्पीसीज के प्रोटेक्शन के संदर्भ में बात करते हैं। ठीक है, अभी इसका सम्मेलन पनामा में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ बेटा? पनामा में हुआ। इसकी दो तीन अपेंडिक्स हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 में अगर कोई स्पीसीज है, इसका मतलब है उसको हाई प्रोटेक्शन है, इसमें कम लेवल पर है, इसमें कम लेवल पर प्रोटेक्शन हमको देखने को मिलती है। तो इसमें क्या हुआ है, सी कुकुम्बर को अपेंडिक्स सेकंड में साइट के कन्वेक्शन में रखने की बात की गई और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्शन अब मिलेगी। जो इलीगल ट्रैफिकिंग होती है उसमें रोक लगेगी। बहुत सारी चीज़, क्योंकि जो मरीन डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती है, ये बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। तो सी कुकुम्बर आपको देखा होगा मरीन इनवर्टिब्रा है, मतलब कि सी फ्लोर पर रहते हैं। इनवर्टिब्रा का मतलब है इनमें बैकबोन रही रहती, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैकबोन में नहीं रहती। ठीक है, सी फ्लोर पर रहते हैं। ये अचिनोड्रम जो एनिमल ग्रुप है उस ग्रुप फैमिली से हैं, इसको याद रखिएगा। इसी ग्रुप में आपको स्टार फिश और सी अर्चिन्स आपको देखने को, हैबिटाट जितने भी मरीन इन्वायरमेंट हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सैलो वाटर से लेकर आपको डीप सी इन्वायरमेंटल में आपको देखने को, मतलब कि ये क्या है, डीप सी इन्वायरमेंट है, तो सी लेवल का नीचे ग्राउंड वाला है, सी फ्लोर है। इसको हम बेंथम बोल देते हैं। बेंथम मतलब कि यहाँ पे लोग तैर नहीं पाते हैं, पड़े रहते हैं, तो बेंथम होते हैं। तो बेंथम यहाँ पे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बेंथम में रहते हैं। सैलो वाटर मतलब कि तट के किनारे भी रहते हैं, थोड़ा उससे दूर भी रहते हैं, नीचे भी रहते हैं। तो ऑल ओवर जो मरीन इन्वायरमेंट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस अगर हम कोई स्पीसीज पढ़ रहे हैं तो 2-3 बातें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहली बात, आपको ये देखना है उसका हैबिटाट कहाँ है, आईयूसीएन स्टेटस क्या है, हमारे भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में उसका स्टेटस क्या है, अपेंडिक्स मतलब कि साइट में उसका स्टेटस क्या है, ये हमें देखने की आवश्यकता है। और अगर कोई स्पीसीज की कोई स्पेशल फंक्शनलिटी है, विशेष स्पेशल कोई फीचर्स है, उसके बारे में हमें पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि यूपीएससी अगर क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, स्पेशल उसके पास फीचर है, तो यूपीएससी जरूर पूछेगी, लगातार चर्चा में है तो यूपीएससी उसको जरूर पूछेगी, इसमें हमें पढ़ने की आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात, इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो इंडेंजर है। आईयूसीएन जैसा कि जो पहली बात देख रहे हैं वो हम बता दें, आईयूसीएन क्या होता है, एक रेड लिस्ट जारी करती है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी स्पीसीज क्या है, इंडेंजर है, उनको खतरा है ह्यूमन एक्टिविटी से, इलीगल ट्रैफिकिंग से। तो 3-4 स्टेटस होते हैं। मेनली फोकस किस पे किया जाता है, 3-4 पे किया जाता है। वैसे तो बहुत लिस्ट कंसर्न होता है, नियर थ्रेटेंड होता है, इंडेंजर होता है, क्रिटिकल इंडेंजर होता है, वनरेबल होता है। ठीक है,
इस बात को समझने में उनके कुछ क्राइटेरिया हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो क्राइटेरिया के आधार पर वो सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं कि कौन सी स्पीसीज क्रिटिकल एंडेंजर है, वनरेबल है, लीस्ट थ्रेटन्ड है, मतलब कि लीस्ट उसको कंसर्न है। तो सारी बातें आपको देखने मिलेंगी। तो पहली बात हमने देखी कि इसके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के इंडेंजर इस कैटेगरी में शामिल, मतलब कि इंडेंजर स्पीसीज है, मतलब कि आईयूसीएन स्टेटस में इंडेंजर है, और इस शेड्यूल 1 में है, मतलब कि इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन आपको देखने को। अभी भारत सरकार ने इसको अमेंड कर दिया है, तो अभी पहले कितने थे, 6 थे शेड्यूल, अब इसमें कितने कर दिए, 4 कर दिए। तो पहला तो सेम है, इसके लिए हाईएस्ट प्रोटेक्शन वालों के लिए है। अब चौथा जो शेड्यूल है उसमें आपको देखने की आवश्यकता है कि इनको साइट के अकॉर्डिंग इनमें रखा है। ठीक है, जो स्पीसीज अगर साइट में है तो वो शेड्यूल 4 में भी होगी, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, ये बात महत्वपूर्ण है, इसको क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, यहाँ से इस बार इसमें क्योंकि अमेंडमेंट हुआ है इसलिए प्रश्न बनने की संभावना। ठीक है, तमिलनाडु ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग दिस पीरियड तमिलनाडु में मतलब कि हाईएस्ट नंबर ऑफ मरीन वाइल्ड लाइफ इसकी एक्टिविटीज़ हुई हैं सी कुकुम्बर की। लक्षद्वीप क्या है, आइसलैंड है, जिसने क्या किया है, फर्स्ट कंजर्वेशन एरिया है, इन्होंने डेवलप किया है ताकि सी कुकुम्बर का हम कंजर्व कर सकें। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे लक्षद्वीप। तो इसकी जितनी महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने पढ़ ली। ठीक है, दूसरा साल्ट वाटर क्रोकोडाइल चर्चा में है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये महाराज साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि वियतनाम, साउथ चाइना, साउदर्न चाइना में ये एक्सटेंट की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण लगातार इनका एक्सटेंट हो रहा है। इट इज़ द लार्जेस्ट, मतलब कि 23 स्पीसीज हमको क्रोकोडाइल की देखने को मिलती हैं, जिसमें एलिगेटर भी रहते हैं, क्रोकोडाइल भी रहते हैं। एलिगेटर मतलब कि वी शेप का उनका मुंह होता है, टूथ होती है, और क्रोकोडाइल मतलब यू शेप का उनका मुंह होता है, इस टाइप। इस प्रकार से आप डिफरेंस 23 स्पीसीज में से एक है एक्सटेंट हो रही हैं, जिसमें जिसमें आपको लिविंग क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा, एस्चुरिन क्रोकोडाइल भी बोलते हैं इसको। इसके अतिरिक्त इसमें आपको ट्रू क्रोकोडाइल, एलिगेटर, साइमन्स देखने को मिलेंगे। इसमें से ये क्या है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल एक स्पीसीज है, इस बात को ध्यान रखें। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो इसका आईयूसीएन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, मतलब कि इसको खतरा कम है। जो आपको खाए उसको आप क्या खाएंगे, ठीक है, लेकिन चाइना वाले खा सकते हैं, तो इसको खतरा कम है। साइट के अपेंडिक्स 1 में है, कौन सा, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनिया में जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको देखने को मिलते हैं वो अपेंडिक्स 2 में है। तो इस तथ्य को आप याद रखें क्योंकि महत्वपूर्ण। ठीक है, आपसे ये पूछ लेगा कि जितनी भी सारी जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है अपेंडिक्स 1 में है, तो गलत है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है, इसको आप चाहें तो करेक्शन कर सकते हैं, 2022 का एक्ट कर सकते हैं, शेड्यूल 1 में है। ठीक है, इस बात को ध्यान। हैबिटाट आप देखेंगे तो बांग्लादेश में मिलेंगे, मलेशिया में मिलेंगे, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, सोलोमन आइलैंड, मतलब कि ओवरऑल द लगभग सभी जगह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंडिया में 3 क्रोकोडाइल की नेटिव इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेंगी, जिसपे आप एक बोलते हैं मगर क्रोकोडाइल और दूसरे को बोलते हैं घड़ियाल। घड़ियाल पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, ये पूछा था कि अधिकांश आप शेयर करेंगे तो किस नदी में आपको घड़ियाल देखने को मिलेंगे, तो चंबल नदी में अधिकांशतः घड़ियाल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंडिया में 3 है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो गया, मगर हो गया, घड़ियाल हो गया, 3 नेटिव स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी। और जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो सुंदरबन में देखने को मिलेगा, भीतरकनिका में, भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है उड़ीसा में, सुंदरबन मतलब कि वेस्ट बंगाल में, और अंडमान निकोबार आइसलैंड में साल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान। एलिगेटर क्रोकोडाइल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि एलिगेटर रहते हैं, क्रोकोडाइल रहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडियन घड़ियाल ये आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार की स्पीसीज है। चाइनीज एलिगेटर आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पूछ नहीं सकते हैं, बस डिफरेंस देख लेंगे एलिगेटर क्रोकोडाइल में क्या अंतर है। तो एलिगेटर्स आपको यू शेप में देखने को मिलेंगे, क्रोकोडाइल आपको वी शेप में देखने, उनका जो टूथ होता है, मतलब कि मुंह होता है, वो यू शेप में, वी शेप। एलिगेटर फ्रेश वाटर में, ये फ्रेश और साल्ट वाटर दोनों में रह सकते हैं। एलिगेटर का जो जब्स होता है, मतलब कि जबड़ा, वो अपर वाइडर होता है, लोअर छोटा होता है, नैरो होता है इनका, क्योंकि वी शेप में होता है। ओनली अपर थीट आपको देखने विजिबल होते हैं जब ये माउथ को क्लोज करते हैं। ठीक है, वो अपर और लोअर टीथ विजिबल इनका देख सकते हैं। साल्ट
ग्लैंड इनके अंदर फंक्शन कार्य नहीं करती है एलिगेटर में, जबकि इनके अंदर कार्य करती है क्योंकि साल्ट वाटर में रह सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। सेंसरी पिट्स ऑन स्कल्स रहते हैं अराउंड द जॉब्स। सेंसरी पिट्स एवरी स्कल्स मतलब कि बहुत सारी चीज़ें इनके सेंस कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान। दूसरा स्लॉथ वियर चर्चा में है, काफ़ी शर्मीला रहता है। इसको फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने 12 अक्टूबर को इसका वर्ल्ड फर्स्ट स्लॉथ वियर डे मनाया, तो इस बात को ध्यान रखेंगे इसलिए और महत्वपूर्ण। नॉक्टर्नल होते हैं मतलब कि रात्रि में, निशाचर होते हैं, रात्रि में विचरण करते हैं, दिन में सोते हैं जनरली। ओमनीवोरस मतलब कि मांसाहारी, मतलब कि इसमें मतलब कि शाका मतलब कि क्या क्या मांसाहारी मतलब कि ये सब कुछ खाते हैं, मांस भी खाते हैं, पत्तियां भी खाते हैं। इनकी जो लाइफ स्पैन होती है 40 साल तक होती है। ठीक है, यूपीएससी पूछ लेता है, हाथी के बारे में पूछ लिया था, एलिफेंट। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है, और आईयूसीएन की लिस्ट वनरेबल कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी शर्मीले होते हैं, इस बात को। ठीक है, दूसरा ब्लैक नेप्ड पीसेंट पाइजन चर्चा में है। 140 साल के बाद इसको दोबारा से डिस्कवर किया गया है, और ये कहाँ डिस्कवर किया गया है, जैसा कि आप न्यू गुनिया में, पपुआ न्यू गुनिया में देखेंगे, यहाँ पे आपको ईस्टर्न पार्ट में फर्ग्यूसन आइसलैंड देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको दोबारा डिस्कस किया गया है, इसलिए इसलिए और चर्चा। लार्ज टेरेस्ट्रियल पाइजन है, एंडेमिक है कौन सा, फर्गूसन आइलैंड, जो कि पपुआ न्यू गिनी में देखने को मिलेगा। आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, साइट के अपेंडिक्स 2 में है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, ये महत्वपूर्ण। दूसरा यूरोपियन इल्स चर्चा में है, फिश है लेकिन बिल्कुल सांप की तरह दिखती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थंबनेल में ही थी ये तो। और इसको अंगीला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूरोपियन इल। इल मतलब होता है स्नेक लाइक, इसका जो मुंह होता है स्नेक की तरह होता है। ठीक है, और नॉक्टर्नल, रात्रि में विचरण करते हैं। ठीक है, कैटाडोरमस फिश को बोलते हैं। हैबिटाट आपको फ्रेश वाटर एस्चुरी में देखने को मिलेगा। रसियन, फिनलैंड, मोरक्को, इजिप्ट, इवन विथ ब्लैक सी में भी आपको देखने को मिल सकती है। आईयूसीएन स्टेटस इसका क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 140 साल बाद खोली इसको देखा, मतलब सॉरी 140 साल बाद नहीं, मतलब कि इसके बारे में ये न्यूज़ थी क्योंकि जो COP19 का पनामा में मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि इसमें जो विभिन्न जो कंट्री हैं इनका जो एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, तो क्यों ना हम स्ट्रेंथन किया जाए, इसको संरक्षण करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि क्रिटिकल इंडेंजर्ड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरा डेगोंग कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु ने नोटिफाई किया है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक पार्क वे में आपको देखने को मिलेगा। कोस्टल वाटर तंजावुर पट्टुकोटाई डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। सी ग्रास बेड को क्या करेगा, बढ़ाएगा, इम्प्रूव करने का प्रयास करेगा, ताकि जो ड्यूगोंग है उसका संरक्षण उसको खाने को मिल सके। ड्यूगोंग को हम क्या बोलते हैं, सी काऊ बोलते हैं, समुद्री गाय भी बोलते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस है, मैमल्स है, स्पीसीज है। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड 1972 के शेड्यूल 1 में है, साइट के अपेंडिक्स 1 में है, आईयूसीएन स्टेटस वनरेबल है। ठीक है, इस बात को आप रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पहले भी आए हैं, अभी भी आने की संभावना। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप पढ़िएगा। कुछ जो महत्वपूर्ण जो लगातार चर्चा में रही थी उनके बारे में हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अदर लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।